सो हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक मूवी का एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी का नाम है मिली। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी मूवी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें मिली और उसके फादर निरंजन का इंट्रोडक्शन मिलता है, जिससे हमको पता चलता है कि मिली ने बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई की हुई है और वो कनाडा में नर्सिंग की जॉब पाने के लिए प्रिपरेशन कर रही है। दूसरी तरफ मिली के फादर निरंजन जो कि ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मिली उन्हें इंडिया में अकेला छोड़कर नर्सिंग की जॉब करने के लिए बाहर चली जाए, लेकिन यहाँ पर मिली का यह कहना था कि इंडिया में एक नर्स की सैलरी काफ़ी कम होती है, तो वह इतने कम पैसों में अपनी और अपने फादर की बीमारियों की मेडिसिन का खर्चा नहीं उठा पाएगी और इन्हीं पैसों की दिक्कत की वजह से ही मिली करंटली नर्सिंग की जॉब यहाँ पर ना करते हुए पैसिफिक मॉल के एक रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है, क्योंकि ऑब्वियस रीज़न यही है, उसको वहाँ पर ज़्यादा सैलरी मिल रही होगी। खैर, रोज़ की तरह ही मिली सुबह अपने नर्सिंग प्रिपरेशन क्लासेस के लिए अपनी क्लासेस को अटेंड कर रही होती है और उसके बाद अपने जॉब पर पहुँच जाती है, जहाँ पर हमको पता चलता है कि उसका मैनेजर काफ़ी खड़ूस था, जो कि छोटी छोटी बात पे सबको धमका दिया करता था। जिसके बाद शाम में मिली अपने फादर निरंजन के साथ मूवी देखने के लिए जाती है, जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड समीर उसके साइड में आकर बैठ जाता है और उससे धीमी आवाज़ में माफ़ी मांगने लगता है, क्योंकि मिली उससे नाराज़ थी। यहाँ पर हमको पता चलता है कि समीर एक गैर जिम्मेदार लड़का है, जो कि मिली के बार बार बोलने के बावजूद भी अक्सर अपने जॉब इंटरव्यू छोड़ दिया करता था, जबकि यहाँ पर मिली कनाडा में एक जॉब पाने के लिए तरस रही थी और उसके पास जॉब ना होने की वजह से मिली उसे अपने फादर से इंट्रोड्यूस भी नहीं करवाती। खैर, इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन मिली के कनाडा में नर्सिंग वाली जॉब क्वालिफाई हो जाती है, जिससे कि मिली के फादर और उसका बॉयफ्रेंड दोनों ही उदास हो जाते हैं। लेकिन मिली यहाँ पर काफ़ी खुश होती है, क्योंकि अब कुछ ही दिनों में उसके पास पैसों की सारी जो दिक्कतें होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। जिसके बाद अगली सुबह मिली अपने कनाडा जाने के लिए पासपोर्ट वगैरह बनाने को दे देती है, जिसको तैयार होने में कुछ दिन लगने वाले थे। लेकिन इसी बीच जब एक रात में मिली अपने रेस्टोरेंट में जॉब पर होती है, तो उसके बॉयफ्रेंड समीर का कॉल आता है, जो कि उसको बताता है कि दिल्ली में उसकी जॉब लगी है और वो अगली रात अपने जॉब के लिए दिल्ली के लिए निकल जाएगा। जिस पर मिली काफ़ी खुश होती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। अब हालांकि यहाँ पर समीर ने थोड़ी ड्रिंक कर रखी होती है, लेकिन वो दिल्ली जाने वाला था, तो उससे पहले आखिरी बार मिली से मिलना भी चाहता था, इसलिए वो भी मिली से मिलने के लिए हाँ कर देता है। जिसके बाद में वो दोनों एक मंदिर में मिलते हैं और फिर समीर मिली को अपनी बाइक से उसके घर छोड़ने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन तभी इन्हें रास्ते में पुलिस पकड़ लेती है, जो कि हेलमेट ना लगाने की वजह से समीर को वहीं पर ही रोक लेती है। एंड समीर ने ड्रिंक भी कर रखी होती है, तो फिर क्या होना था, पुलिस उन लोगों को थाने लेकर चले जाती है, जहाँ पर पुलिस स्टेशन में मिली के फादर को बुला लेते हैं एंड उनको बता देते हैं कि आपकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ इतनी रात में अकेले घर वापस आ रही थी। जिसके बाद में मिली के फादर निरंजन को इस बात से इतना ज़्यादा चोट पहुंचती है कि वो मिली से बात करना ही बंद कर देते हैं। जिसके बाद अगले दिन मिली अपने जॉब पर जाती है, जहां पर समीर उसे बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन वो नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी उसकी वजह से, क्योंकि उसने ड्रिंक की थी। और फिर एट द एंड ऑफ द डे जब मिली रात के 12 बजे पंच आउट करके बाहर निकल रही होती है रेस्टोरेंट से, तभी वहाँ पर मिली के 2 कलीग्स आते हैं, जिसमें से मेन कोलीग यहाँ पर लड्डू है, जो कि खुद घर जाने की जल्दी में मिली को अपने फ्रीजर में सामान रखने की ड्यूटी सौंप देता है। जिसके बाद में लड्डू और उसका दोस्त दोनों पंच आउट करके अपने घर चले जाते हैं। लेकिन मिली पंच आउट हो जाने के बाद भी फ्रीजर से सामान रखने जाती है एंड अब उस समय रात के 12 बज रहे होते हैं। रेस्टोरेंट में सिर्फ मिली और उसका मैनेजर होता है, लेकिन यहाँ पर मैनेजर को इस बात की खबर नहीं होती कि मिली अब भी वहीं पर रुकी हुई है। फ्रीजर में सामान रख रही थी। अब फ्रीजर यहाँ पर मतलब है कोल्ड स्टोरेज, इसलिए जब मैनेजर देखता है कि कोल्ड स्टोरेज रूम का दरवाजा खुला हुआ है, तो उसको लगता है कि शायद से लड्डू और उसका दोस्त फ्रीजर से सामान रखने के बाद में उसे लॉक करना भूल गए। इसलिए मैनेजर फ्रीजर को लॉक कर देता है और फिर कंप्यूटर में सबके पंच आउट की टाइमिंग चेक करता है। रेस्टोरेंट बंद करके घर निकल जाता है एंड ऑब्वियसली यहाँ पर मिली ने पंच आउट कर दिया था, तो उसको लगता है कि अंदर कोई भी नहीं है।
दूसरी तरफ सामान रखने के बाद में जब मिली को पता चलता है कि वो वहीं पर ही लॉक हो चुकी है, वो चिल्लाना शुरू करती है, लेकिन बाहर तक उसकी आवाज़ नहीं पहुंच रही होती है। और तो और कोल्ड स्टोरेज रूम का टेम्परेचर भी धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो चुका था, इसलिए अब मिली सोचती है कि वो अपने फादर को कॉल करे, लेकिन जब वो अपना चेक करती है तो उसको याद आता है कि वो अपना फ़ोन बाहर टेबल पर ही छोड़ आई है, यानी कि यहाँ पर बुरी तरह से वो फंस चुकी थी। जिसके बाद मिली फ्रीजर में रखी हुई एक ट्रॉली की मदद से फ्रीजर के डोर को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन यह कोशिश भी उसकी नाकाम हो जाती है। ऑब्वियसली वो डोर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। मीनवाइल जब समीर वहाँ से दिल्ली जा रहा होता है, देन आखिरी बार उसको कॉल करता है, लेकिन मिली का जो फ़ोन था वो बाहर था ऑफ कोर्स, तो मिली कैसे फ़ोन उठाती, तो उसका कॉल रिसीव ही नहीं हो पा रहा होता है, इसलिए समीर दिल्ली जाने के लिए बस पकड़ लेता है। मीनवाइल मिली के फादर मिली के घर ना पहुँचने पर उसके साथ रेस्टोरेंट में काम करने वाले उसकी फ्रेंड हसलीन को कॉल करते हैं, लेकिन उसको मिली के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था, क्योंकि वो उस दिन जल्दी घर आ चुकी थी। जिसके बाद हसलीन रेस्टोरेंट के सभी स्टाफ मेंबर्स को कॉल करके मिली के बारे में पूछती है, जिस पर उसे लड्डू से यह पता चलता है कि रेस्टोरेंट में सबसे लास्ट में मैनेजर और मिली ही रुके हुए थे। जिसके बाद हसलीन मैनेजर को कॉल करता है, लेकिन वो यह बोलता है कि मिली ने उससे पहले पंच आउट कर दिया था और इसके बाद में वो कहाँ गई इसके बारे में उसे कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन यह बात बिल्कुल गलत थी, क्योंकि उसने वहाँ पर ठीक से चेक ही नहीं किया था कि अंदर कोई है या फिर नहीं, और उसने डायरेक्ट डोर को लॉक कर दिया था डायरेक्टली। जिसके बाद हसलीन ने सारी बातें यहाँ पर मिली के फादर को कॉल करके बता देती है, जिससे एट द एंड ये लोग यही कंक्लूजन निकालते हैं कि लड्डू के घर जाने के बाद में मिली पंच आउट करके रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई थी और फिर एंड में ने भी पंच आउट कर दिया था। मीनवाइल स्टोरेज रूम का टेम्परेचर गिरकर -11 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जहाँ पर मिली की बॉडी का खून जमना शुरू हो गया था। इसलिए अब जैसे ही रात के 12:30 बजते हैं, मिली स्टोरेज रूम का दरवाज़ा पीटते हुए हेल्प के लिए चिल्लाना शुरू करती है वापस से, क्योंकि उस टाइम पर रेस्टोरेंट के बाहर कई सारे लोग जा रहे थे कोई मूवी देखकर, क्योंकि चाहे यहाँ पर पूरा का पूरा मॉल बंद हो जाए, लेकिन यहाँ पर थिएटर्स रात तक खुले रहते हैं, तो वहाँ पर लोगों का आना जाना थोड़ा बहुत रहता है। लेकिन यहाँ पर मिली को ये उम्मीद जरूर थी, उम्मीद की एक किरण थी कि कोई ना कोई तो उसकी आवाज़ बाहर से सुन ही लेगा, पर उसकी आवाज़ को कोई भी नहीं सुन पाता। उसकी यह कोशिश भी नाकाम रह जाती है। जिसके बाद में मिली थक कर एक कोने में बैठ जाती है और हम देखते हैं कि लोगों के मॉल से निकल जाने के बाद में पूरा मॉल ही बंद हो जाता है। जिसके बाद में मिली ठंड से बचने के लिए अपने बैग में रखी हुई अपनी होम ड्रेस को फाड़ कर अपने हाथों के ऊपर और पैरों के ऊपर बांध लेती है। मीनवाइल मिली के फादर पुलिस कंप्लेन करने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहाँ पर उन्हें यह बोलकर भगा दिया जाता है कि पैसिफिक मॉल उस पुलिस स्टेशन के एरिया में नहीं आता। दूसरी तरफ कुछ ही देर बिताने के बाद में मिली हिम्मत करके उठती है और स्टोरेज रूम में कार्डबोर्ड बॉक्स को एसी पर चिपका कर एसी की ठंडी हवा को ब्लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन एसी से इतनी ज्यादा तेज हवा आ रही होती है कि कार्डबोर्ड उस पर नहीं चिपक पाता और तभी उड़ के नीचे गिर जाता है। मिली भी सीढ़ी से नीचे गिर जाती है, जिससे उसके पैर में एक फ्रैक्चर हो जाता है। मीनवाइल मिली के फादर अपने पड़ोसी के साथ दूसरे पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ का पुलिस ऑफिसर काफी बेकार होता है और घमंडी होता है, और वह निरंजन को यह बोलकर भगा देता है कि मिली अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही भाग गई होगी, इसीलिए पहले वो मिली के बॉयफ्रेंड का पता लगाए। जिसके बाद में मिली के फादर समीर के घर जाते हैं और जहां पर उनको पता चलता है कि समीर का फोन स्विच ऑफ है और वो दिल्ली के लिए जाने के लिए निकला हुआ था उसी रात को। दूसरी तरफ हम मिली को भी देख पाते हैं, जो कि अपने फ्रैक्चर हुए पैर को सीधा करने की कोशिश कर रही थी, और इधर कुछ ही देर में मिली के फादर के पास रेस्टोरेंट वाली फ्रेंड और समीर भी पहुंच जाता है, जिसको देखकर मिली के फादर भड़क जाते हैं और उसे मिली के बारे में पूछने लगते हैं। लेकिन फिर समीर उन्हें भरोसा दिलाता है कि उसे मिली के बारे में सच में कुछ नहीं मालूम और उसका मोबाइल की बैटरी लो थी, इसलिए उसने अपने फोन को स्विच ऑफ कर लिया था। यानी कि मिली के फादर यह समझ रहे थे कि वह समीर के साथ भाग गई थी, लेकिन रियल में ऐसा कुछ भी नहीं था। इसलिए कहते हैं कि अपने बच्चों पर हमेशा गलत शक नहीं करना चाहिए। जिसके बाद में मिली के फादर समीर को लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन वहां पर जो मेन पुलिस ऑफिसर होता है वो वहां पर होता ही नहीं है। जब उसे फोन मिलाते हैं तो वो कहता है कि वो आराम से सोच के 1 घंटे बाद आएगा। अब ये सब देखने के बाद निरंजन और उसका दोस्त मिली को खुद ही ढूंढने की कोशिश करने में लग जाते हैं। एंड दूसरी तरफ मिली किसी तरह से कोशिश करके स्टोरेज रूम में पड़े हुए स्टिक्स को अपने पैर में बांध लेती है,
हैं ताकि वो आराम से खड़ी हो पाए। जिसके बाद में उसे एसी को बंद करने का एक आइडिया आता है और वो पास पड़े हुए स्टूल की रोड की हेल्प से एसी की कवर हटाने लगती है। मीनवाइल मिली के फादर और उसका बॉयफ्रेंड चारों तरफ घूम घूम कर मिली का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं पता चलता। इसके बाद वो वापस से पुलिस स्टेशन जाते हैं और इधर मिली स्टील रोड को एसी फैन के अंदर घुसा देती है और रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एसी की स्पीड बहुत ज्यादा थी एंड देन फिर से दोबारा से एसी इतना पावरफुल होता है कि उस डंडे को दूर फेंक देता है और मिली के हाथ में भी चोट लग जाती है और मिली फिर से नाकाम हो जाती है। इसके बाद वो अपना बैग चेक करती है जहाँ पर उसको एक लाइटर मिलता है। अब अपने बैग में पड़े हुए पेपर्स को जलाकर थोड़ी गर्मी लेने लगती है, लेकिन फिर इसे थोड़ी ही देर में रूम के अंदर धुआं हो जाता है और इसलिए अब ना चाहते हुए भी मिली को आग बुझानी पड़ती है। जिसके बाद मिली पास में ही गिरे हुए शेल्फ को कार्डबोर्ड बॉक्स से ढककर उसके अंदर छुप जाती है, यानी कि वो यहाँ पर हाइपोथर्मिया की शिकार हो रही थी। मीनवाइल पुलिस स्टेशन में जब मिली के फादर और समीर दोबारा से पहुंचते हैं तो इस पर पुलिस ऑफिसर समीर को ही क्रिमिनल समझकर उसे मारना शुरू कर देता है, लेकिन तभी वहां पर उसका सीनियर ऑफिसर आ जाता है जो कि उसको डांट लगाता है। फिर उसे मिली के फोन की लोकेशन ट्रैक करने को बोलता है, जो कि बहुत इजी। मीन अगर वो काम ये सब पहले से ही कर लेते तो ये केस तभी के तभी सोल्व हो जाता है। जिसके बाद में सीनियर ऑफिसर मिली के मैनेजर को कॉल करके उससे पंच आउट लिस्ट मंगवा लेता है एंड देन जिसको देखकर इनको कोई भी क्लू नहीं मिलता। इसीलिए अब सीनियर ऑफिसर निरंजन और समीर के साथ में मिली को ढूंढने निकल जाता है एंड ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर पंच आउट टाइमिंग से यही लग रहा था कि मिली बाहर चली गई है। दूसरी तरफ जोरदार ठंड लगने की वजह से मिली हिम्मत करके शेल्फ से बाहर निकलती है और अब तक लगभग उसका पूरा शरीर ठंड से चिपकना शुरू हो जाता है। मीनवाइल समीर को याद आता है कि हसलीन ने उसको यह बताया था कि लड्डू और उसका दोस्त मिली के रेस्टोरेंट से निकलने से पहले ही निकल गए थे, लेकिन पंच आउट लिस्ट में उनकी पंच आउट की टाइमिंग मिली के पंच आउट के बाद ही होती है, जो कि काफी अजीब था। इसलिए अब समीर सीधा लड्डू के घर चले जाता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में बैठे हुए ऑफिसर के पास मिली की लोकेशन की रिपोर्ट आ चुकी थी, लेकिन उसके सीनियर ऑफिसर ने उसको सबके सामने डांटा था, इसलिए अब वो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए मिली की लोकेशन को सीनियर के पास नहीं भेजता। और ऐसे ऑफिसर्स को तुरंत उनकी ड्यूटी से तुरंत ही आजाद कर देना चाहिए, जो कि अपनी ईगो को किसी की जान से ज्यादा मानते हैं। खैर मिली अपने पूरे शरीर को प्लास्टिक से रैप कर लेती है। एसी के फैन को रोकने के लिए उस पर चीजें फेंकना शुरू कर देती है और इस बार फाइनली उसकी कोशिश सफल होती है, क्योंकि एसी का फैन रुक भी जाता है। जिसके बाद वो दूसरा फैन का कवर करने लग जाती है। मीनवाइल समीर की मुलाकात लड्डू से होती है, जिससे बात करके समीर को अंदाजा लग जाता है कि मिली फ्रीजर में ही होगी, फंसी हुई होगी। इसलिए अब समीर यह बात बताने के लिए पैसिफिक मॉल की तरफ भागता है, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ उस पुलिस स्टेशन में एक भला जूनियर ऑफिसर होता है, जो कि चुपके से मेन पुलिस ऑफिसर के मोबाइल से मिली की लोकेशन का पता करके सीनियर ऑफिसर को कॉल करके बता देता है। जिसके बाद में सीनियर ऑफिसर सीधा मॉल के अंदर रेस्टोरेंट के पास पहुंच जाता है, लेकिन अभी वहां का डोर लॉक होता है और रेस्टोरेंट के मैनेजर को आने में कुछ वक्त था, इसलिए ये लोग पूरे मॉल के अंदर मिली को ढूंढ रहे होते हैं। अब इसी बीच में समीर को होश आता है और वो भागकर पैसिफिक मॉल जाता है और तब तक वहां पर रेस्टोरेंट का मैनेजर सुधीर भी आ गया था। जिसके बाद में सब लोग सीधा कोल्ड स्टोरेज रूम में जाते हैं, जहाँ पर मिली अधमरी हालत में होती है, बेहोश पड़ी होती है। सबको यह लगता है कि मिली खत्म हो गई है, लेकिन तभी मिली अपना हाथ हिलाती है, जिसके बाद में उसे सीधा हॉस्पिटल ले जाया जाता है और ट्रीटमेंट होने के बाद उसकी जान बच जाती है। और यहाँ पर डॉक्टर निरंजन से ये बात बोलता है कि आपकी बेटी ने अपने सर्वाइवल के लिए -18 डिग्री सेल्सियस में जिस तरह से 5 घंटे तक फाइट किया है, वैसे किसी और के लिए ये सब कर पाना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल था। जिसके बाद में मिली के फादर उसका बॉयफ्रेंड उससे मिलने जाते हैं, जहाँ पर मिली उनसे बोलती है कि अब वो उनको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी और इंडिया में नर्स की जॉब करेगी। यानी कि अब मिली को यह चीज समझ आ चुकी थी कि पैसों से ज्यादा जिंदगी और अपनों की होती है। इसी के साथ ये मूवी पर यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो यस, फाइनली मूवी खत्म हुई। काफी अच्छी मूवी थी, मुझे तो काफी अच्छी लगी, काफी थ्रिलर मूवी थी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी भी मूवी का तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगले दिन इस मूवी का एक्सप्लेनेशन ला दूंगा। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।